केरला, भगवानों का शहर, देवताओं का द्वार। यहाँ की लड़कियां बहुत अच्छी होती है ना? पता है, फिल्मों में सारी लड़कियां नयनतारा, अनुपमा परमेश्वरन, कृति सुरेश, नित्या मेनन। बकवास बंद करोगे? हाउ मच? कैश नहीं लेते सर, कार्ड भी नहीं, खाली पेटी है। क्या बात है, बहुत तरक्की कर चुके हो। ठीक है। अरे बिटिया, अच्छी हो ना? हाँ। सासू माँ, मैं आ गया। आपका होने वाला दामाद, मुझे आशीर्वाद दो। देखा तुम्हारी माँ मुझ पे कैसे फिदा हो गई। वेलकम टू केरला। ये मेरी माँ नहीं है, नौकरानी है। बाप रे, इतनी रिच लग रही है। लगता है तनख्वाह बहुत ज्यादा दे रही है। ज्यादा मत बोलो। मालकिन, देखो चरिता बिटिया आई है और साथ में कोई पगलेट भी आया है। अरे बारिश के मौसम बा, आवे से पहले हमरा के बता देती तो हम केहू के भेज देती ना लेवे खातिर। ई कौन हा? इसे कैसे बताऊं? मम्मी। सासू माँ, मैं आ गया। अरे, आपका होने वाला दामाद, अरे, मुझे आशीर्वाद दो। ई का कर रहा है बड़ा? मम्मी, ये एक पेशेंट है, पागल है, ट्रीटमेंट के लिए लाई हूँ। अरे डरा मत ना, अपना ही घर समझ, ठीक है ना? हाँ, मेरा ही घर है। अब मैं आ गया हूँ ना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमार घर तोरा ही घर है, आराम से रहिए। हाँ, चला। फ्रेश एयर आएगी, शहर की नहीं, हमारे गांव की। वहाँ उ तरफ टॉयलेट बा, पानी ठंडा लगे तो गीजर ऑन करना। तू जाके नहाला और बैग हिया उ अलमारी में रख दा। हाँ, जाओ, तू आ जा। ओए, तुम कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम भी यहीं पर रहो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा होशियार मत बनो। तुम यहाँ, मैं वहाँ। आपका भाई? वो कह रहा है कि मैं लॉज में चला जाता हूँ, मेरी वजह से तकलीफ ना हो इसलिए। नो नो नो, यू स्टे। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुमने क्या कहा इनसे? आपको तकलीफ देना हमें पसंद नहीं है, लॉज में जाने की बात कर रहा है, ये कहा माँ से। अरे इतना बड़ा घर है तो मैं लॉज क्यों जाऊंगा? तुम्हारी माँ को ही भेज देते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस? नहीं नहीं, नो डिस्टर्बेंस, यू स्टे, नो प्रॉब्लम। अरे आंटी, कोई बात नहीं, अपनी बेटी को यहीं पर रहने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चला। अरे नो प्रॉब्लम कह रही है ना मम्मी, तो फिर रुक जाओ ना यहीं पर। अरे तैयार हो जाओ, तुम्हें गाँव दिखाऊंगी। चरिता का सारा डाटा डिलीट कर दिया है। इट्स डन। जग्गू भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वो लड़की कहाँ है? चरिता, वो आई नहीं क्या? क्या बताऊं अब। क्यों? कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपका भाई ही प्रॉब्लम है। पता नहीं उसने उस पे क्या जादू किया, जब से उससे मिली है ठीक से ड्यूटी पर भी नहीं आती। मुझे लगता है दोनों केरला चले गए हैं। सिस्टर। हाँ, आती हूँ, वो वहीं मिलेंगे। चरिता, हाय। कितने साल बाद मिल रहे हैं। घर पे सब कैसे हैं? अच्छे हैं। ये है नीलिमा, हमने साथ में पढ़ाई की थी। हाय। नाम बहुत अच्छा है, चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। केरला की लड़कियां अच्छी होती है ना? तुम्हारी फ्रेंड देखो कैसी। क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? हिंदी जानती हो? वो मुंबई में जॉब करती है। मतलब आप बहुत अच्छी हो, आपका नाम बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। तुम लोग मजे करो, हम बाद में मिलते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, अब चलती हूँ। बाय। चलो। मेरे पापा नेचर लवर थे, उन्होंने शहर का घर बेचकर यहाँ खरीदा। इस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। पापा की उंगली पकड़कर छोटे छोटे कदमों से चलकर मैं बड़ी हुई। मैं इस जगह से बहुत कनेक्टेड हूँ। जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं पापा की गोद में सर रखकर यहाँ सो जाती थी। पापा उन सब को सॉल्व कर देते थे। वो सब मेरी आंखों के सामने घूमता है। उस वक्त पापा की आंखों में जो मैं अपने लिए प्यार देखती थी,
वो अब मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। शायद पापा ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। सच में? मतलब मेरा बैंकॉक का ट्रिप कैंसिल करने वाले तुम्हारे पापा ही थे? नहीं, आओ। मेरा गांव पसंद आया और मेरा घर और मेरी माँ, उनका ख्याल रखोगे ना? मेरी माँ नहीं है ना, आज से तुम्हारी माँ ही मेरी माँ है। बेटा पेट भर के खावा, देखा कितना कमजोर हो गई। आंटी बहुत अच्छा है आइटम। केरला स्पेशल बा। आंटी आपको बीपी है क्या? का रहल बड़ा? ये पूछ रहा है कि आपको बीपी है या नहीं। फिट। आप ओल्ड हो फिर भी फिट हो, ये यंग है, नो फिट, बहुत वीक। हाँ उतबा। आंटी व्हेन यू स्लीप इन द नाइट? पूछ रहा है आप रात में कितने बजे सोती हैं? 10 स्लीप। मिडनाइट में उठती तो नहीं हो ना? पूछ रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, अगर ये एक बार उठ गई और देखा कि तुम बगल में नहीं हो तो मेरे रूम में आ गए और हम दोनों को एक साथ देख लिया तो इनका बीपी बढ़ जाएगा ना, इसलिए पूछ लिया। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। का रहल बड़ा ये? इसे डाइजेशन प्रॉब्लम है ना, तो पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। हाँ वो कसरत करे के चाहिए या चले के चाहिए। हमारी अच्छी आंटी, आप सुपर्ब हो। ये का काम करत बड़ा? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। ओ, शादी के बाद तुम लोग यही रहोगे का? अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हैं और तुम यहाँ पर बैठी हो। चलो आओ। राज, मेहमान रोज रोज आते हैं क्या? जब आए हैं तो उनसे मिलना चाहिए ना। बेटा तू अब तक तैयार ना भाई? सुनिए। अब बोलिए। अभी हम अनंतपुरा में हैं। शादी के बाद केरला में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, शादी के बाद अनंतपुरा से केरला शिफ्ट हो जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मम्मी आपने इन्हें क्यों बुला लिया? मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे बाप रे, आप लोग उठ क्यों गए? ये शादी नहीं करोगी या फिर शादी ही नहीं करोगी? देखो प्लीज बिटिया, बैठिए, ये प्लीज। जिद अच्छी नहीं है। आप लोग बैठ जाइए। तुमने बैठिए उनसे क्या ना। बात की ये मैं नहीं समझ पाया, पर उनको बहुत बुरा लगा है ये तो मैं समझ गया। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो कल वो हमारी शादी में आएंगे। बस करो, ये लोग हमारी शादी में नहीं आने वाले। वो लोग शादी का रिश्ता लेके आए हैं मेरे लिए। शादी? तुम्हारी? मेरे घर में होने के बाद ये मल्टीपल चॉइस क्यों? तुम्हारी माँ पागल हो गई है क्या? वैसे तुमने अपनी माँ को मेरे बारे में क्या बताया? कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? मैं हाँ पागल हूँ? कहा, तुम पागल हो यही कहा। लेकिन मम्मी को एक बार भी डाउट हुआ क्या? जी हाँ आंटी, मैं हूँ, मैं पागल हूँ। आपकी बेटी के लिए मैं पागल हूँ। मुझसे शादी करवा के तो देख लो, इसे पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैंने आपसे झूठ कहा था। हम दोनों असल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सॉरी मम्मी। ये बहुत बड़ा फैसला बा, इसलिए हमको इकरा के घर वालन से पहले बात करे के पड़ी। इके बाद ही कोनो फैसला हुई। योर पेरेंट्स पीपल कॉल कम। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हैप्पी? वेरी हैप्पी। हम भी हैप्पी। तभी पता चला हमारे प्यार के बारे में सच निकलवाने का ये मेरी सास का गेम। सर मार्केट यार्ड में आ गए हैं। लाइन पे रहो। लड़की कहाँ है? मैं रेडी हूँ। मैं जब बोलूंगा उसी समय चरिता तुम्हारे सामने होगी। मैं भी जब बोलूंगा उसके अगले मिनट लड़की तुम्हारे सामने होगी। तो फिर देर क्यों कर रहा है? जल्दी बोल। अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो पहले मुझे चरिता चाहिए। तुम्हारे पीछे मारुति वैन आ रही है, देखो।
लड़की वही है, पहले ये कंफर्म करो। Everything is fine, sir. Blood group is matched. ए, चरिता को छोड़ दो। राज, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो राज। भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। बॉस, थैंक यू सो मच। मेरे मामा को नई जिंदगी दी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो ना? देख लो, मैंने तुम्हारा प्यार तुम्हें लौटा दिया। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है राज? लक्ष्मी को क्या हुआ? बोलो राज, बोलो। इतने दिनों से मैंने जो तकलीफ सही वो बेकार जाएगी। ओह, पता चल गया? मैंने तो नहीं बोला। ये सब छोड़ो, मैं कुछ बोल रहा था तुम्हारी शर्त के बारे में। ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है राज। मुझ पे जब कोई दबाव डालता है तो मुझे नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो अब तेरी लवर मेरी प्रॉब्लम है। अगर ये बात किसी को पता चली तो मामा की इज्जत चली जाएगी, इसलिए मारना पड़ेगा। बचा सकता है तो बचा ले। लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। ए, उस लड़की का ध्यान रखना, उसके पास कोई आ ना पाए। डॉक्टर से कंफर्म करके अंदर भेजना। क्यों बे, इतनी देर से तू लड़की पर ध्यान देना, लड़की पर ध्यान देना बोल रहा है। ऑपरेशन करने के लिए पहले तेरे मामा को हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, जो कभी नहीं जा सकता। तू जिस कार में जा रहा है वो कार सेफ नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटू? हाँ, हम उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, टेक्निकल एज। वो हाईएल कार इस्तेमाल करता है। उसका इसी अगर हम अपने कंट्रोल में लगाएंगे तो हम इसकी कार को हैक कर सकते हैं। कार हैकिंग? वो कैसे? तुम कंपनी एग्जीक्यूटिव बन के जाओ और कार एक्सेस करो। उसकी कार इसी से चलेगी। इसी का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, जस्ट लाइक कंप्यूटर। डोर लॉक्स, स्टीयरिंग, ब्रेक सभी इसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब हम उस कार में ई डिवाइस कनेक्ट करके हमारे सॉफ्टवेयर को इस ईसी में इंस्टॉल करेंगे, तब कार में हमारा ई सॉफ्टवेयर रन होगा। एंडीनी असेंबल, उसे स्प्रिंग मोबाइल डिवाइस कहते हैं। उस डिवाइस में होने वाले सिम कार्ड डिवाइस नेटवर्क द्वारा सिग्नल को यहाँ एंटीना रिसीव करेगा। हम उसे ट्रांसमिट करके ब्लूटूथ के द्वारा सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देंगे। तब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होकर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तुमने जो कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आया। ये काम करेगा ना? 2013 में विलिकर और मिलर नाम के दो लोगों ने BMW X सीरीज को ऐसे ही हैक किया था, और ऐसे ही जीप को भी हैक किया था, और उसी प्रोटोकॉल से मैंने भी इस डिवाइस को डिजाइन किया है।
क्यों बे, टेंशन में आ गया? बुरा आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक न एक दिन इसका अंत होता ही है। सॉरी मामा, आई विल टेक केयर। बॉस, लगता है अब तक तुम समझे नहीं। योर कार इज हैक्ड। कार तुम चला रहे हो, पर उसका कंट्रोल मेरे पास है। सो 1 मिनट में तेरा पूरा बैच यहां से निकल जाना चाहिए, समझा? जाओ वहां से, जाओ जाओ। राज, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। राज 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 राज, सुनते क्यों नहीं हो? ऐसे मामलों में बगल वालों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए कहते हैं। राज, ऐसे में तुझ जैसे लुच्चे आदमी पे भरोसा करूंगा, ये सोच कैसे लिया तूने? हे, हम जिन्हें चाहते हैं अगर वही हमारे सामने जान से हाथ धो बैठे हैं तो कैसा लगता है पता है? सैंपल देख। तेरे मामा को कुछ सालों का जीवन देने के लिए जिसकी पूरी जिंदगी बची है उसकी जान लेगा? अब तक तूने कहा था कि प्रॉब्लम मेरी लवर है। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी लवर नहीं है, तेरा मामा है। तूने ही कहा था ना, प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करनी चाहिए। मामा का ध्यान रखना। हैप्पी जर्नी।